कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्रीमद् भगवत गीता सदन में 25 से 28 अक्टूबर तक चले 4 दिवसीय रत्नावली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस बार का रत्नावली महोत्सव पूरी तरह से सफल रहा है। हरियाणा की युवा पीढ़ी रत्नावली के माध्यम से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का काम कर रही है। ऐसी पीढ़ी पर प्रदेश के हर व्यक्ति को नाज है। इस महोत्सव में इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रतिभागिता व सहभागिता की है। साथ ही कुलपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक रत्नावली महोत्सव सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि नेक A++ ग्रेड विश्वविद्यालय बनने के बाद वह दिन दूर नहीं जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनकर विश्व के विश्वविद्यालयों में अपना अहम स्थान बनाएगा। रत्नावली का समापन हुआ और बहुत ही सफल समापन हुआ। हमारे प्रांगण में पिछले 4 दिनों से जो उत्साह और जोश युवाओं का देखने को मिला, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सफलतम रत्नावली का यहाँ पर आयोजन हुआ। ऑडिटोरियम के बाहर आप देख रहे थे कि किसी भी समय सुबह 10 बजे के बाद और शाम 7-8 बजे तक 4-5 हजार युवाओं की जो संख्या नजर आती थी, इसी तरह से 2000 के करीब इस हॉल में, और जो हमारे बाकी मंच थे वो भी सब खचाखच भरे हुए थे। तो युवाओं ने इसमें न केवल अपनी जो उनकी योग्यता है, जो उनकी कला है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया। बहुत सारी नई चीज़ें भी उन्होंने सीखी। यहाँ पर आयोजन में अब की बारी हमारे युवाओं ने बहुत बड़ी प्रतिभागिता करी थी। पूरे का पूरा जो ग्रामीण परिदृश्य, जो प्रदर्शनी बाहर लगाई थी, सारी उसमें 80-90% तक स्टूडेंट्स ने भागीदारी करी हुई थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे, अपने आर्टिफैक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले किया, जिससे आने वाले समय के अंदर उनको एक अच्छा उद्यमी बनने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो MSc होम साइंस है और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं का भी वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे। उन सब का उनसे बातचीत करी तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से लगभग 1 घंटा, सवा घंटे करीब उन्होंने हमारे साथ बिताया। बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा भी, वो हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का, इसको आगे बढ़ाने का एक उत्तम प्रयास कर रहा है और रत्नावली उसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। तो लगातार नए नए प्रयोग भी हुए रत्नावली में। पिछली बार जैसे रसिया हुआ, आपकी बार लूर हुआ, तो आगे भी नए नए प्रयोग होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ वर्षों से हमारी टीम इसमें अच्छी शोध करके ग्रामीण अंचल में जाकर वहाँ पे जो हमारे पुराने कलाकार साथी हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत करके, जैसे लूर विलुप्त हो रहा था उसको दोबारा से जीवंत किया गया, रसिया को जीवंत किया गया। सांग भी हमारा, आप देखिए कि वो अगली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा जब तक उसका हम लोग वहाँ पे इस तरह से उसको एक मंच नहीं प्रदान करेंगे। और आपने देखा जो बाहर से टीम आई हुई थी, जो हरियाणवी गीत गाए जा रहे थे यहाँ पे, जो हरियाणवी परिधान है, पोशाक है, ये नई पीढ़ी को पहुँचाने का काम रत्नावली बखूबी कर रही है। और पिछले कुछ समय में हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, हरियाणवी पॉप है, तो इस तरह से जो मॉडर्न समय की डिमांड रहती है, उस हिसाब से भी हमारी इन पुरानी जो कलाएं हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करके, ताकि हमारे युवाओं का टेस्ट उसमें बना रहे, पुरानी चीज़ें भी उन तक पहुँचे और एक उनके टेस्ट के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ भी बनी रहे। तो इसके प्रयास आने वाले समय के अंदर भी जारी रहेंगे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आने वाले समय के अंदर भी रत्नावली का स्वरूप ऐसे ही बना रहेगा। बता दें कि 25 से 28 अक्टूबर तक 4 दिन चले इस रत्नावली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समारोह में 34 विधाओं में 3000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।